देखिए हमारे पास जो सेल्स ग्रुप है इसमें हमारे पास यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस और कॉलम्स की एंट्री हो रखी है। अगर हम चाहते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया जाए तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट का बॉक्स दिखेगा। इंसर्ट बॉक्स में आपको मिलता है इंसर्ट शीट कॉलम्स। क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किया है तो हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे तो देखिए जब आप इस पे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि एक कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद आप इसमें हेडिंग ले सकते हो। जस्ट लाइक मैं लेना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर और फिर यहाँ पर लेना चाहता हूँ स्कूल आईडी। तो ये बेसिक चीज है। अब इसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो मैन्युअली, जो भी आप XYZ इनमें भरना चाहो, स्कूल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। इसके बाद हमें इसे डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए सेम थिंग्स करनी है हमें। पहले कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बॉक्स में मिलेगा डिलीट शीट कॉलम का एक ऑप्शन। यहाँ से जब ऐसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं यहाँ से डाटा डिलीट हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट हमने कॉलम इंसर्ट और डिलीट करना सीखा। ऐसे ही रॉ इंसर्ट और डिलीट कैसे की जाती है। लाइक हमारे पास यहाँ से 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर में डाटा लिखा हुआ है, बट हम ऐड करना चाहते हैं विपिन कुमार से ऊपर एक और डाटा। तो इसके लिए आप पहले रॉ को सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट रॉ ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। देन हमारे पास यहाँ डाटा ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पूरा रॉ इंसर्ट हो जाती है। देखिए एंड तक, जिसके अंदर हम डाटा फीड करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से डाटा फीड कर लेते हैं। ओके, और हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे फॉर दी एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं करना। इनके बाद हमें इसे टोटल करना है और फॉर्मूले पुट करने होते हैं, तो वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। ओके, तो ये अभी आप लोगों को समझ आया तो मुझे एक बार क्लियरफाई कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो पहली चीज हम लोगों ने कवर कर ली। अब नेक्स्ट हमारा है आज के सिलेबस के हिसाब से फिल्टर बटन का यूज कैसे किया जाएगा। तो पहले आपको अपना हेडर रॉ जो होता है, मतलब मेन हेडिंग्स, उसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद इंसर्ट करना है फिल्टर बटन। तो इन बॉक्सेस में फिल्टर आएगा कहाँ से, उसे हमें मिलेगा वो बॉक्स शॉर्ट ऑप्शन में और यहाँ पे मिलता है फिल्टर बटन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से भी। शॉर्टकट की ऑफ द इंसर्ट फिल्टर इज इट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और इस पे जब हम जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक फिल्टर दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स का छोटा सा ड्रॉप बॉक्स दिखेगा। हमारे इसमें रिजल्ट्स ढूंढने होते हैं, डाटा को सर्च करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, इसको ठीक कर लेते हैं और यहाँ जाएंगे। फिल्टर का जो मार्क है उस पर इधर आपको दिखता है सर्च बॉक्स। जब आप सर्च बॉक्स में क्लिक करके कोई भी एक नाम सर्च करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ भरत, तो देखिए भरत का डाटा मुझे स्क्रीन पर इजीली यहाँ पर फिल्टर बटन में सर्च हो रहा है, क्योंकि ये नाम मेरे डाटा रिकॉर्ड में रखा हुआ है। अब जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करते हैं, यहाँ से ये डाटा कुछ इस तरीके से सारा डाटा हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं हुआ। जो हमारा यूज डाटा नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो हाइड हो जाता है। जो हमारे काम का डाटा है वो स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। अब इस फिल्टर को रिमूव भी किया जाता है। तो रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑफ द स्टूडेंट वाले बॉक्स के ऊपर से। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले जैसे डाटा हो जाएगा। और फिल्टर को रिमूव करना चाहते हो तो पूरा फिल्टर अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से फिल्टर बटन को ऑफ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट का भी यूज करके ऑन ऑफ इसे किया जा सकता है। ओके, सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। प्लीज आंसर मी। जी शॉर्टकट कीज, ट्विटर की शॉर्टकट की अभी अगर जो आपने बोला जस्ट शॉर्टकट की इंसर्ट करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो मैं इसे यहाँ टाइप कर देता हूँ
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, इसको मैं गूगल मीट पे दे देता हूँ आप लोगों को, आप ओके लोग भैया। यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? फॉर द इंसर्ट फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना चाहो या कॉपी पेस्ट करके रखना चाहो तो कर सकते हो, और या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंसर्ट और रिमूव फिल्टर लीजिए। तो आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो इसे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आकांक्षा भैया आप सेलेक्ट, हाँ आप पहले बताओ। रो को सेलेक्ट करेंगे। हम्म, उसके बाद क्या करना है? रो सेलेक्ट के बाद भैया पहले रो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट शीट रो पे जाके हम्म, क्लिक करना है। जी, तो फिर वो डिगी। उसके बाद वो डिलीट भी हो सकता है और इंसर्ट भी हो सकता है, राइट? ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब हमारा क्या है। ठीक है, इसके बाद जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अब इन नंबर्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, तो इनको हम जरा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो नंबर है हमारे पास, इसमें से हम चाहते हैं कि 70 से अबव वाले नंबर ग्रीन कलर में हाईलाइट हो। तो हाईलाइट करवाने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हो। यहाँ पे जब आप जाओगे, सबसे पहला बॉक्स में लिखा हुआ है हाईलाइट सेल्स रूल्स, मतलब सेल्स में जो रूल आप लगाओगे उन चीजों को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है ग्रेटर देन। इट मीन्स जो डिजिट बड़े होंगे, अब वो इसको ओपन करने के बाद पता लगेगा। फॉर्मेट सेल्स डेट आर ग्रेटर देन, उन चीजों को फॉर्मेट करो जो बड़े हैं 70 अबव। लेकिन देखिए यहाँ पर तो रेड कलर ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर हम लेना चाहते हैं सेल्फ मॉडिफिकेशन, तो हम यूज करेंगे यहाँ से ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो देखो इस तरीके से ग्रीन कलर में ये आपका जो नंबर है हाईलाइट होगा। जब आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक 70 अबव वाला डाटा ग्रीन में दिखेगा। जैसे ये वाइट कलर का सेल है, ओके, तो इस वाइट वाले सेल के ऊपर हमें क्या करना है? अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ 50 तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 70 से अबव जाता हूँ लाइक 71 तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। इसके लिए हम इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया फर्स्ट ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आंसर दीजिए प्लीज। यस। ओके, ओके सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या यस करना है? सर। हाईलाइट हमने किया ग्रेटर देन। ऐसे ही अगर हम नंबर को हाईलाइट करना चाहें, जो नंबर कम है लेस देन, जो नंबर कम से कम 40 से कम है वो रेड कलर में आना चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिक रेड कलर में मॉडिफाई हो गया, और ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर आपको सेम इन नंबर्स के साथ भी वो सारी चीजें कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे तो पहले ये फॉर्मूला गलत आ रहा है आंसर, इसको मैं जरा ठीक कर दूं। हो गया। अब हमें इसमें परसेंटेजेस देखनी है हाई लेवल वाली। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज वाला सेल ले लो, टॉप या 10 बॉटम रूल्स दिख रहा है आपको, टॉप 10 आइटम्स कौन से हैं। तो मुझे सारे टॉपर लिस्ट की डाटा को देखना है। ओके, या टॉपर में से कोई 2 या 4 देखने हैं तो 2 रिजल्ट देखने हैं या 3 रिजल्ट देखने हैं। और 3 हाईएस्ट नंबर मुझे ग्रीन कलर की जगह येलो डाल देते हैं, येलो में हाईलाइट हो, और ओके करेंगे। देखिए ये कंडीशन है हमारी। तो टॉप 3 का डाटा दिखेगा, ओके करते ही आपके पास यहाँ पे टॉप 3 का डाटा शो करने लग जाता है। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत आसान है। इसको इंसर्ट करना तो हम लोगों ने सीख लिया। तो अब आइए देखते हैं इसको डिलीट कैसे किया जाएगा।
इसको हमें यहाँ से कलर को वापस से हटाना है, रूल्स हटाने हैं, पूरा डाटा नहीं हटाना। तो रूल्स हटाने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पे देखिए क्लियर रूल्स ऑप्शन है, इसमें जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो बेटर है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट कि हमें रूल्स को क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। इसको मैं समझाता हूँ क्या करेंगे हम इससे। तो ठीक है, इतना टाइम स्क्रीनशॉट के लिए काफ़ी होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जब आप क्लियर रूल्स में क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, मतलब जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उतने एरिया में से रूल हटना चाहिए, या फिर पूरी शीट पर कहीं ना कहीं आपने रूल्स लगाए होंगे या इंसर्टेड है तो आप वहां से हटाना चाहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना सेलेक्टेड एरिया लिया है उसी में से रूल्स डिलीट हो, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इसका मतलब ये होता है कि सेलेक्ट किए हुए हिस्से पे से रूल्स को हटा दिया जाए, तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके, तो नाउ आई एम ऑडिबल टू यू। आप ठीक है मेरी वॉइस? हेलो, सर बिल्कुल नहीं आ रही अब तो। साउंड बढ़ाओ अपने उसका फ़ोन का, उसके बाद आपको शायद आ जाए। नेटवर्क इशू की वजह से आपके पास वॉइस नहीं आ रही होगी। बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है? प्लीज आंसर मी। यस सर। आ गया आ गया। हाँ सर आ रही है। सर मेरे को वॉइस नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। अपने अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाइए आशु, या फिर अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू द कंटिन्यू। जैसे कि मैं लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट कर दूं, रूल्स को क्लियर करना है तो क्लियर रूल ऑप्शन से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे जाना है और इस पे क्लिक कर देंगे। तो दैट्स इट, ये आपका रूल क्लियर हो गया, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट डाटा जो होगा वो आपको बस ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कलरफुल नहीं दिखेगा। अब इसके बाद हम छोटी सी एक और चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसी रूल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको दो तीन ऑप्शन और दिख रहे हैं। डाटा बार ऑप्शन, जो कि अपने आप अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एक बार ग्राफ कॉलम के अंदर बना देता है। ओके, तो इस तरीके से भी हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। रूल हटाना है तो अगेन क्लियर रूल से हटा सकते हैं। आइकन सेटअप करने हैं तो आप यहाँ से कलर आइकन्स ले सकते हो, बट ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता तो आप यूज़ ना ही करें। फिर आता है आइकन सेट्स, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द नंबर मतलब मार्क्स आप डाटा देखो इस तरीके से कलरफुल हो सकता है। तो अभी देखते हैं हम इसको कैसे करना है पूरा। मोर रूल ऑप्शन में जाकर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, आपको यूज़ करना है फॉर्मेट सेल्स वाला ऑप्शन, और यहाँ पर नंबर लिखे हैं तो आप इसमें नंबर चूज़ करेंगे। यहाँ टाइप चूज़ करना है, मतलब जो आप एंट्री कर रहे हो कलरफुल वो नंबर्स में आनी चाहिए, नंबर्स के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास है वैल्यू इज, अगर ग्रीन कलर आएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल, हम चाहते हैं 70 अबव वाले को ग्रीन कलर में दिया जाए और 33 तक ग्रीन कलर येलो में आना चाहिए, और येलो से नीचे रेड। आइकन्स हमें लेना है, ग्रीन के लिए हम ले लेते हैं चेक बॉक्स ओके का साइन, ग्रीन चेक बॉक्स। येलो के लिए हम ले लेते हैं येलो, यहाँ पे हमारे पास साइन है, और रेड के लिए हम ले लेते हैं क्रॉस का सिंबल। इस तरीके से करना है और ओके करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो नंबर है हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, बहुत इजी है। अगर इस बॉक्स में नंबर चेंज करते हैं 70 से नीचे 69 तो नंबर आएगा येलो सिंबल में, और अगर आप इसी बॉक्स में नंबर चेंज करते हो 33 से नीचे तो 32 लिख दिया हमने तो रेड मार्क आएगा। तो ऑटोमेटिक ये डाटा ऑटोमेशन हम कर सकते हैं रिजल्ट्स पे लेने के लिए। रूल हटाना है तो अगेन क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। प्लीज क्लियर कीजिए, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ आपको आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। चलिए ठीक है, अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी बच्चा मुझे आंसर देगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे ओके सर। कि
70 से ऊपर वाले नंबर हाईलाइट हो। बताइए इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है हाईलाइट करने के लिए अबव द 70? यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन? ग्रेटर देन। ओके, हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन। चलो वेरी गुड आंसर। ग्रेटर देन में हमें क्या नंबर लिखना है कि हमें 70 अबव वाला डाटा हाईलाइट होना चाहिए? आंसर दीजिए प्लीज। सर हमें 70 से 70 लिख देंगे, उतना अब 70 लिखना होगा भैया। ओके, और कलर कौन सा चाहिए हमें? ग्रीन टेक्स्ट लेना, तो ग्रीन कैसे लेंगे? सर इस ऑप्शन आएंगे। ठीक है, फिर ऑप्शंस में लेंगे। ओके वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड स्टूडेंट्स। कर देंगे। चलो बहुत अच्छा, काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सभी बच्चों को एटलीस्ट चीजें समझ आ रही हैं, दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। अब इसमें से मुझे रूल्स को हटाना है, तो रूल्स हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? क्लियर रूल। रिमूव वाले कंडीशन फॉर ओपन करके क्लियर फिर रूल्स सेकंड रूल जाके Remove rules. क्लियर ठीक रूल है, विद सिलेक्टेड सेल्स। ओके वेरी गुड। नाउ चलो जी, तो ठीक है, आज का आप लोगों का जो सेशन होता है वो कंप्लीट हो गया। सो काफ़ी अच्छे से रिस्पांस आप लोगों ने दिए हैं। ओके, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ग्रुप में आप लोगों को मैं लिंक भेजूंगा, आपका फीडबैक फॉर्म भरना है कि व्हाट अबाउट यू लर्न द टुडे टॉपिक, और उसमें फीडबैक आपको मिलेगा, वो भी भरना है। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें बस आपको करनी है, उसके बाद आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और Okay, sir. आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो पूछना है, ये रिकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।